Namaskar everyone. Today I am going to start exercise 6.6 question number 4 and 5. In last video we learned about how to how to write ascending and descending order in fraction. Right, so same here ascending और descending order में हमें लिखना है सेम मेथड के साथ. पहले हम LCM फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद करेंगे. राइट, सो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वन 1/10, 1/3 एंड 1/7. तो पहले हम क्या करेंगे, 10, 3 और 7 ये तीनों नंबर का LCM फाइंड आउट करेंगे. सो LCM फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. सो 10 के फैक्टर्स होते हैं 5 2 जा 10. उसके बाद 3 के फैक्टर्स तो 3 होते हैं और 7 के फैक्टर्स 7 बिकॉज दीज आर प्राइम नंबर. राइट, सो यहाँ पे 10 के फैक्टर्स 5 × 2, 3 के फैक्टर्स 3, 7 के फैक्टर्स 7. अब तीनों में से कुछ भी कॉमन निकलता है नहीं, तो इसका LCM क्या आएगा, 5 × 2 × 3 × 7. तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे. 7 3 जा 21 एंड 5 2 जा 10. सो 21 × 10 इज़ 210. तो LCM क्या मिला हमें, 210. ये तीनों नंबर्स का हमने LCM फाइंड आउट किया और वो मिला हमें 210. अब सारे डिनोमिनेटर्स को हमें 210 बनाना है. मीन्स पहला जो है वो है 1/10. पहला 1/10 है और 10 को हमें ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि आंसर आए 210. तो क्या करेंगे हम, 210 का डिवीज़न 10 के साथ करेंगे. राइट, सो यहाँ पे रफ यूज़ के लिए 210 डिवाइड बाय 10. 10 2 जा 20, 1 bring down 0, here is 0 0. so 21 × 10 is 210. अब नीचे 21 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 21 के साथ. नाउ 21 1 जा 21. सेकंड वन इज़ 1/3. अब 3 का मल्टीप्लाई हमें ऐसे नंबर के साथ करना है ताकि यहाँ आंसर आए 210. सो 210 डिवाइड बाय 3 करेंगे हम. राइट, 3 के साथ डिवाइड करते हैं रफ यूज़ में, तो 3 7 जा 21, 0 0 ब्रिंग डाउन 0, तो यहाँ पे 0. तो आंसर आया 70. तो यहाँ पे हमें 70 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हमें 70. तो यहाँ पे आया 70. नाउ 1/7, उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे 210. सो 210 डिवाइड बाय 7. अब 210 का आप 7 के साथ डिवाइड करोगे तो 7 3 जा 21 और पीछे एक 0 मीन्स 37 जा 210. 7 3 जा 21 और लास्ट में 0, तो ऊपर भी 30 के साथ. और एल्स आपको ये समझ नहीं आता डायरेक्ट, तो आप 210 के साथ 7 का डिवाइड करोगे, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लिख देना. एंड हियर इज़ 30. नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट यहाँ पे भी 210 है, यहाँ पे भी 210 है और यहाँ पे भी 210 है. अब आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है. सो हमें पहले फाइंड एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इससे पहले हमें छोटा फ्रैक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द स्मॉलर फ्रैक्शन इज़ 21/210. मीन्स ये वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा है, मीन्स 1/10 इज़ स्मॉलर. सो पहले लिखेंगे 1/10. अब उससे जो बड़ा फ्रैक्शन है वो है ये 30/210 मीन्स 1/7. और उससे बड़ा है 70 वाला मीन्स 1/3. सो दिस इज़ इन अ असेंडिंग ऑर्डर. नाउ दिस इज़ अबाउट क्वेश्चन 4. आप फर्स्ट और सेकंड कर देना, C और D नहीं करोगे तो भी चलेगा. राइट, बिकॉज इट्स लेंथी. एंड फिफ्थ वन, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सेम मेथड से हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइंड आउट करना है. तो भी मैं एक करके देता हूँ. यहाँ पे दिया है A1 2/7, 3/14 एंड 4/5. तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, LCM. अब जो 7 का होता है फैक्टर 7 बिकॉज 7 1 जा 7 एंड 14 का 7 2 जा 14 और 5 का 5. अब तीनों में कुछ भी कॉमन है नहीं, तो डायरेक्ट LCM आएगा 7 × 7 × 2 × 5. 5 2 जा 10 एंड 7 7 जा 49. सो 49 × 10 इज़ 490. मीन्स हमें सारा डिनोमिनेटर से वो 490 बनाना
है। सो हियर इज़ 2/7। 7 का मल्टीप्लाई ऐसे नंबर के साथ करना है उसका आंसर 490 आए। तो क्या करेंगे हम 490 का डिवीज़न करेंगे किसके साथ? सो किसके साथ डिवीज़न करेंगे? 7 के साथ। नाउ 7 7 जा 49, 0 ब्रिंग डाउन 0। सो यहाँ पे भी 0। सो आंसर आएगा 70। सो ऊपर भी 70। नाउ 7 2 जा 14 एंड एक 0। सो 140/490। अब दूसरा फ्रैक्शन लेते हैं 3/14 और हमें ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जिसका आंसर आए 490। सो 490 डिवाइड बाय 14। 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56। सो 14 3 जा 42। अब 9 - 2 इज़ 7, ब्रिंग डाउन 0। 14 5 जा 70। सो आंसर आया 35। सो ऊपर भी 35। नाउ 35 3 जा 35 3 जा 5 3 जा 15 का 5, 1 कैरी ओवर, 3 3 जा 9 + 1 10, 105। नहीं, थर्ड वन 4/5। अब 5 का मल्टीप्लाई करना है और आंसर चाहिए 490। सो 490 डिवाइड बाय 5। 5 10 जा 50, 5 9 जा 45। हियर इज़ 4, 5 8 जा 40। सो 98। सो यहाँ पे भी 98। नाउ 98 4 जा 392। राइट, आ गया सब जगह 490। अब हमें पहले फाइंड आउट डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले ग्रेटेस्ट वन। सो सबसे ग्रेटेस्ट है 140। हियर इज़ 392। सो 4/5 इज़ ग्रेटेस्ट। उसके बाद है 2/7 और उसके बाद 3/14। सो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। सो ये था असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में, राइट। एक्सरसाइज 6.6। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट हाउ टू डू एडिशन विथ ट्रू फ्रैक्शन। दो फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं। सो अगर इसमें भी सेम मेथड, सिर्फ आपको ये सीखना है कि डिनोमिनेटर सेम कैसे करना है, राइट। पहले एलसीएम फाइंड आउट करना है। जो भी एलसीएम आए वो एलसीएम का डिनोमिनेटर बनाना है, बस उतना आपको आ जाए। मतलब एडिशन भी आ जाएगा, असेंडिंग भी आ जाएगा और डिसेंडिंग भी आ जाएगा और सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा, राइट। यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5। अगर डिनोमिनेटर सेम दिया है तो आप डायरेक्ट पता कर सकते हो कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। और एडिशन भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो यू कैन डायरेक्टली ऐड 3 + 3 6/5। आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो कि 7 + 5 12। सो 12/8। सो आंसर इज़ 12/8। बट यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दिया है और ये शेडेड पार्ट्स को देख के हमें बनाना है, राइट। बट हम डायरेक्टली ऐड करेंगे। ये शेडेड पार्ट्स नहीं देखोगे तो भी चलेगा और इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, राइट। सो यहाँ पे आंसर इज़ 12/8। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो आपको मिक्स में लिखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज़ 3/4 + 5/8। अब देखो मैं आपको एडिशन सिखाता हूँ कि एडिशन कैसे करना है। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन 2 का A1 3/4 + 5/8। अब पहले तो हमें क्या करना है, जब भी ऐसा हो तो डिनोमिनेटर एक सेम करना है, राइट। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट जो भी फ्रैक्शन को देख के अगर आप डायरेक्टली पता कर सकते हो कि इसका मैं अगर 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करूँगा तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। बट अगर ऐसे फ्रैक्शन हो जिससे आपको डायरेक्ट पता नहीं चलता है तो पहले एलसीएम फाइंड आउट करके सेम कर देना, राइट। सो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा 3/4। सो 4 का हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, राइट। आ गया 8। सो ऊपर भी 3 2 जा 6। तो ये फ्रैक्शन बन गया हमारा 6/8। उसके साथ प्लस ये दूसरा फ्रैक्शन एज इट इज़ 5/8। नाउ यू कैन सी दैट दोनों जगह पे 8 आ गया। अब आप डायरेक्टली प्लस कर सकते हो। 6 + 5 11,
11/8 is the answer, right? So here 11/8 is the answer. अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो 11 divide by 8, 8 1 जा 8, 3. Now change the place, 3 upside, 8 downside and 1 side, right? So answer आ गया 1 3/8. Now B1, 1/2 plus 1 4/8. अब ये मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर. सो 1/2 एज इट इज़ प्लस 8 1 जा 8, 8 plus 4 12, सो 12/8. नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है. मीन्स आप 2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बन जाएगा, तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, राइट? 2 × 4 और इधर भी 4. सो 4 1 जा 4 and 4 2 जा 8, बन गया 8. अब नाउ 1/2 की जगह पे हम 4/8 लिख लेंगे एंड प्लस 12/8 एज इट इज़. अब हम इसका प्लस कर देंगे, 12 + 4 16/8. सो हमारा आंसर मिला 16/8, राइट? चलो, ये था एडिशन. थर्ड क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन डायग्रामेटिकली एंड एड देम. हमें डायग्राम में ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली इसका एडिशन करेंगे, राइट? सो मैं फर्स्ट वन आपको करके देता हूँ. 1/2 एंड 2/7, राइट? अब इसका हमें एडिशन करना है. सो पहले यहाँ पे यू कैन सी डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, और मल्टीप्लाई करोगे तभी सेम होगा नहीं, तो क्या हम फाइंड आउट करेंगे? LCM. सो 2 का होता है 2 और 7 का होता है 7. सो LCM होगा 2 × 7, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है नहीं. 7 2 जा 14. अब दोनों डिनोमिनेटर्स को हमें 14 बनाना है. सो 1/2. अब 2 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो कि जिसका आंसर 14 आए. सो 2 7 जा 14. सो ऊपर भी 7, 7 1 जा 7, बन गया 14. अब 2/7 को बनाते हैं, यहाँ 14 चाहिए. सो 7 2 जा 14 और ऊपर भी 2, 2 2 जा 4, दोनों में 14 14 बन गया. अब इसको हम ऐड कर देंगे, 7/14 प्लस 4/14. नाउ 7 + 4 11/14, ये हमारा आंसर. सो इस तरह से आपको ऐड करना है. सो B और C, राइट? अगर आप B एक अपने आप कर लेना, C नहीं करोगे तो भी चलेगा, राइट? नाउ क्वेश्चन 4, उसमें भी हमें एडिशन ही करना है. तो जो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट वन तो डायरेक्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो दैट इज़ वाई 4/4 आंसर इज़ 1, बिकॉज 4 4 कट. और जो सेकंड वन है वो भी आपका डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि 3 है, तो 3 के साथ आप 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3 3 जा 9 बन जाएगा, और इधर भी 3 2 जा 6 बन जाएगा, राइट? अब मैं आपको C1 करके देता हूँ, क्योंकि उसमें 3 C1 में भी यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, और आप 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो ये भी 12 बन जाएगा. तो ये भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, राइट? अब मैं आपको F1 करके देता हूँ, राइट? सिर्फ F1, बिकॉज ABC यू कैन डू डायरेक्ट. और अगर F1 में अगर दूंगा तो आप, ये भी आपका मिक्स फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे तो ये भी डायरेक्ट हो जाएगा, राइट? अब मैं आपको F1 करके देता हूँ, इससे आपका ये सारा आइडिया क्लियर हो जाएगा. थ्री 3/5 प्लस 1 1/10 प्लस 2 2/5. अब इसका हम एडिशन करना है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. 5 3 जा 15, 16 17 18, सो हियर इज़ 18/5 प्लस 10 1 जा 10 प्लस 1 11, सो 11/10 प्लस 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 12/5. अब हमें इसका डिनोमिनेटर सेम करना है.
तो उसके लिए हमें एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपका दिमाग चलता है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करो तो 10 बन गया, इधर भी 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करो तो 10 बन गया। बट हम इसको एलसीएम फाइंड आउट करके आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। 5 का 5 और 10 का होता है 5 2 जा 10 और ये 5 का भी 5। अब इसका एलसीएम होता है, तीनों में 5 कॉमन है, सो एलसीएम 5 और ये 2 बचा, सो 5 2 जा 10। सो एलसीएम क्या आया 10। मीन्स हमें सारे डिनोमिनेटर्स को 10 बनाना है, तो पहले हम 18/5 ले लेते हैं। अब उसको हमें 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, सो ऊपर भी 2 के साथ, 18 2 जा 36। अब सेकंड वन तो ऑलरेडी 10 है तो उसको बनाने की ज़रूरत है नहीं। थर्ड वन 12/5, 5 को 10 बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, सो यहाँ पे भी 2, 12 2 जा 24। अब सब जगह पे 10 आ गया। अब हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ 36/10, सेकंड वन इज़ 11/10 एंड थर्ड वन इज़ 24/10। अब तीनों का प्लस कर डालो, 4 + 1 5, 6 + 5 11 का 1 कैरी ओवर, 3 + 1 4 + 1 5, 6 में 7, 71/10। दिस इज़ आवर आंसर, राइट। सो ये एडिशन कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया। सो दिस इज़ फॉर एक्सरसाइज 6.7। उसमें आपको A B C और ये लास्ट वन आपको करना है, ये दो नहीं करोगे तो भी चलेगा, राइट। ये वाला भी कर लेना, इट्स वेरी इजी। सो 6.7 इज़ डन। नाउ नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट सब्ट्रैक्शन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।